हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो चलिए बच्चों, हम समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 11वां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत इजी है। तो आइए बच्चों, इसको ध्यान से सीखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का, यानी कि जो प्रथम n पद है उनका योग कितना दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है। यानी कि देखिए, जो दिया है हम उसको एक एक स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। दिया ना बेटा, प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। यानी कि आपका दिया क्या है बेटा, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया है बेटा, ठीक ना। अब कह रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात यश1 क्या है। अब देखो, आपको निकालना क्या है, S1 निकालना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। फिर कह रहा प्रथम दो पदों का योग क्या है। देखिए, प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी कि आपका S2 निकालना है, ठीक है बेटा। हम आपको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। देखिए, जो एक एक सेंटेंस को जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बेटा। क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हो गया। इसके बाद कह रहा है दूसरा पद क्या है भाई, दूसरा पद, ये तो क्लियर हो गया ना कि प्रथम दो पदों का योग, ये भी हो गया। फिर कह रहा है बेटा दूसरा पद क्या है, कौन सा पद बेटा, दूसरा पद क्या है। इसके बाद कह रहा है फिर कि इसी प्रकार उसके, कौन से बेटा, दूसरा पद, यानी कि आपको E2 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, E2 निकालना है। क्लियर। इसके बाद आपका क्वेश्चन है तीसरे, यानी कि E3 भी निकालना है, ठीक बेटा। 10वें और A10 भी निकालना है। देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ना इंटरेस्टिंग है भाई। A10 भी आपको निकालना है बेटा। और 90 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको AN भी निकालना है। अब देखिए, आपको निकालना क्या क्या है, इतने सारे है, आपको क्या करना है, निकालना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, यानी कि देखिए प्रथम n पदों का योग बेटा दे दिया है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद अर्थात यश1 क्या है, हमें यश1 निकालना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, हमें वो निकालना है। दूसरा पद क्या है, हमें वो निकालना है। इसी प्रकार तीसरे, ठीक है, 10वें और AN यानी कि 90वें पद भी ज्ञात करने हैं। बहुत सिंपल है। चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे बेटा, माना। जो गिवन है बेटा इसी से हम लगाएंगे, ठीक है। इसी से सारा क्वेश्चन देखिए लगेगा। माना n बराबर आप 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं रखने पर, ठीक बेटा, कोई दिक्कत। यानी कि हम n बराबर बेटा कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये 1 पूछ रहा है, यश1 पूछ रहा है, तो हम n बराबर 1 रख दें, कोई दिक्कत। तो यश1 बराबर, यानी कि यश1 बराबर, अच्छा देखिए, यस n बराबर क्या दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो n की जगह पे यदि मैं 1 रखूं तो इसके जगह पे यश1 होगा कि नहीं होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं यस n की जगह है तो यश1, तो यानी n की जगह पे 1 रख रहा हूँ, यानी n की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, तो इसमें रख दूँ बेटा। देखो 4 गुणे 1 माइनस 1 स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 4 एक कम 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1। तो S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 करोगे कितना होगा बेटा, 3 होगा। तो देखिए यश1 निकल गया कि नहीं निकल गया, ये यश1 हमारा क्लियर बेटा। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा यश1, ठीक बेटा। अब क्या निकालने के लिए कह रहा, ध्यान देंगे तभी क्लियर होगा। अब कह रहा है बेटा S2 निकालना। क्या निकालना है बेटा, S2 निकालना। देखिए, अब हमें S2 निकालना है। चलिए उसको भी निकाल देते हैं। देखो S2 इज इक्वल टू, तब अब देखो, जो हम n की जगह पे 1 रख रहे थे ना, अब हम n की जगह पे 2 रखेंगे। तो रखेंगे 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे S2 इज इक्वल टू, देखो 4 2 जा 8
-2 का वर्ग करोगे 2 2 जा बेटा 4, यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो S2 बराबर आपका हो गया बेटा 8 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा बेटा 4 होगा। देखिए S2 भी निकल गया, कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, जब हमको S1 भी निकल गया, S2 भी निकल गया, अब इसमें कह रहा है ना कि इसका दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद क्या है, ठीक है, nवां पद इसका क्या है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसका तीसरा पद। चलिए देखते हैं क्या निकालते हैं। देखिए इसके लिए आपको बहुत सिंपल है, आप इतना तो जानते हैं कि A3 इज इक्वल टू होगा क्या, A + 2D, है ना। क्या इसमें A पता है? नहीं। क्या इसमें कहीं D पता है? नहीं। यानी ना तो A की वैल्यू पता है ना तो D की वैल्यू पता है। तो क्या हम A3 इज इक्वल टू ये फार्मूला रखेंगे? आप बताओ, क्या ये रखेंगे? नहीं रखेंगे। उसके लिए एक फार्मूला और है, A3 इज इक्वल टू तब आप रखोगे, क्या रखोगे बेटा, S2, ठीक है, क्या रखोगे, S2 3 है ना, सॉरी 3, S3 माइनस S2, क्या रखोगे बेटा, S3 माइनस S2। तो अब चलिए लगाते हैं बेटा, S3 इज इक्वल टू रूल क्या होगा, अभी देखो S2 तो हमने निकाला था, तो S3 क्या होगा, S3 का क्या होगा, उसके लिए भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं रफली आपको समझा दे रहा हूँ। S3 इज इक्वल टू देखो रखोगे तो क्या होगा आपका 4 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, देखो यानी कि इसमें क्या रखोगे, n की जगह पे 3 रख दोगे। तो S3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, यानी 4 3 12, 3 त्रिके 9, 12 में से 9 घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3, माइनस S2 की वैल्यू देखो हमने बेटा यहाँ पे 4 निकाला था, S2 की वैल्यू हमने क्या किया था बेटा, 4, यहाँ पे देखिए निकाला है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर दे बेटा, 4 कर देते हैं। तो A3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 - 4 करोगे तो कितना होगा बेटा, -1 होगा। यानी कि ये देखिए A3 भी हमारा क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया, ठीक, A3 क्लियर हो गया। अब हमारा क्या कह रहा था, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब अगर हमें क्या A2 छूट गया क्या, अच्छा A2 भी निकालना था बेटा। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे निकाल दीजिए। चलिए हम A2 यहाँ पे कर देते हैं। A2 इज इक्वल टू तब क्या रूल होगा, A2 इज इक्वल टू होगा बेटा S2 माइनस S1। तो S2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। S1 की वैल्यू बेटा आपका 3 है, 3 कर देंगे। तो 4 - 3 कितना होगा बेटा, 1 होगा। यानी कि A2 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। लीजिए अब देखिए हमारा S1 निकल गया, S2 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया। अब हमें निकालना A10 निकालना, क्या निकालना बेटा, A10 निकालना है। तो उसके लिए भी चलिए हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। A10 इज इक्वल टू कितना फिर होगा, S10 माइनस S9, यही होगा ना बेटा। A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9, क्लियर। तो अब उसके लिए देखिए क्या करेंगे, S10 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 × n की वैल्यू तो कितना रखोगे, 10 रखोगे ना बेटा, और माइनस 10 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में फिर माइनस। अब यहाँ पे देखो 4 × n की जगह क्या रखोगे, 9 माइनस 9 स्क्वायर। वैल्यू किस में रखनी है आपको, इसी में रखनी है। n की जगह पे आपको क्या रखना है बेटा, एक बार 10 और एक बार 9। देखिए यहाँ पे लिखा ना S10, तो 4 10 जा 40 माइनस 10 10 जा बेटा 100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए बेटा इसको ब्रैकेट में करते हैं माइनस, इसको 4 9 जा 36 और 9 9 जा बेटा 81, ठीक ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -60 होगा, और फिर माइनस इसको करेंगे तो बेटा आपका माइनस कितना होगा, 45, क्योंकि 11 - 6 5, और यहाँ बचा आपका 7 7 - 3 कितना होगा बेटा 4। अब देखो -60 और माइनस माइनस आपका +45, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -50। यानी कि A10 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया बेटा, -50 हो गया। लीजिए ये भी हो गया, क्लियर। अब एक बार देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो जो गिवन था, S3 हो गया, S2 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक है बेटा, और आपका A10 हो गया। यानी इतना तो क्लियर हो गया।
अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है ए एन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ए एन निकालना। अच्छा बता, एस टेन इज इक्वल टू, हम तो ये फार्मूला रख रहे थे एस टेन माइनस एस नाइन, तो बताओ फिर ए एन का फार्मूला क्या रखोगे, बताओ यही रखोगे ना, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये फार्मूला आप रखोगे तब जाके आपका लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई जब हम ए टेन इज इक्वल टू एस टेन माइनस एस नाइन कर रहे थे तो ए एन इज इक्वल टू कितना होगा, एस एन माइनस उस एस एन में वन माइनस कर दो भाई, एक कम होना चाहिए था, हम एक कम कर दे रहे हो, ठीक है ना बेटा। अब इसको थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा ध्यान से थोड़ा सा इसको देखिएगा। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, एस एन की वैल्यू कितनी दिया है, एस एन की वैल्यू दिया था बेटा 4n माइनस एन स्क्वायर। इसको मैं एक ब्रैकेट में कर लूँ बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें निकालना एस एन माइनस वन की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है बेटा, एस एन माइनस वन की, तो ये माइनस है, माइनस कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके लिए हमें एस एन माइनस वन की वैल्यू निकालना, उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा बता n की वैल्यू कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर, है ना बेटा। तो मैं इस n माइनस वन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 4n माइनस एन स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब आप सॉल्व करेंगे देखो 4n माइनस कितना है आपका बेटा, एन स्क्वायर, ब्रैकेट में ही रहने दो, माइनस, इसको ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। देखो 4n की वैल्यू अभी आपने क्या रखा है, यहाँ पे देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर, क्या रखा है बेटा, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो देखो 4 और n की वैल्यू आपकी कितनी है, ये देखो n इज इक्वल टू यही ना n माइनस वन, तो इस n की जगह मैं क्या रखूँगा, n माइनस वन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, n माइनस वन, फिर माइनस n माइनस वन का बेटा होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज हुए तो बेटा आप मिस्टेक कर दोगे, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखो हम उसी तरह लिख देते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 4n को 4n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, 4n का माइनस वन में करेंगे तो 4, ठीक, माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर आप जब करोगे तो आपका कितना होगा बेटा, n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, ठीक है बेटा, क्लियर ना। चलिए बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, और माइनस माइनस प्लस टू, कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर, फिर माइनस 4n यहाँ पे है, 2n यहाँ पे है, तो कितना हो गया आपका 6n, 4n माइनस वन माइनस 5n, 5 और माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक बेटा। अब जब ब्रैकेट को हटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 और फिर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर, देखो प्लस माइनस यही कट गया। 4n में से 6n घटाओगे तो आपका होगा माइनस 2n और प्लस आपका 5, यही हमारा an इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।